पूछ कर मारे तो आज हमें अथॉरिटी दी जाए, हमारे हाथ में मशीन गन दी जाए और हमको सबसे पहले बॉर्डर पे भेजा जाए। पाकिस्तान इतना सा है, आधे घंटे के अंदर ही मुसलमान जिस प्रकार से उन्होंने धर्म पूछ करके मारा है, तो हमारे अंदर भी ये ताकत है कि हम धर्म बता करके मारेंगे। और बजरंग दल संपूर्ण दुर्ग जिले के अंदर हर रोहिंग्या, हर बांग्लादेशी का छानबीन करेगा और ऐसे लोग अगर मिलते हैं तो हम प्रशासन से बात नहीं करेंगे। सरकार ने 5 बड़े कदम उठाए, जिसमें पहला कदम जो था उनका पानी बंद करना, तो पानी बंद कर चुके हैं। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला किया गया था, जिसमें 27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसको लेकर देश भर में आक्रोश है। और उसी आक्रोश के बीच दुर्ग जिला के सुपेला में भी तमाम हिंदू संगठन के लोग, राजनीतिक दल और हुसैनी सेना के लोग भी यहाँ पे आकर आतंकवाद का पुतला दहन किए हैं। उनसे हमने बातचीत की है, क्या कुछ बातचीत की है, आइए देखते हैं। कश्मीर में लगातार आतंकी हमला हो रहा है, इसको लेकर आप लोग के मन में क्या है? कि हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाइयों के साथ इस पर हमारे देश में केवल मोमबत्ती और दिया जला करके श्रद्धांजलि दी जाती है, ना कि उनको बराबर इस प्रकार सजा मिले जिससे लोगों की रूह कांप जाए। तो इस प्रकार इस बार जो हुआ है उसमें बजरंग दल केवल ये चाहता है कि उनको इस प्रकार की सजा मिले कि कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म के तरफ आंख उठा करके देखने की ताकत उनके अंदर बचे ही ना। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो बजरंग दल अब तलवार लेकर के बाहर निकलेगा, क्योंकि अब जो है मोमबत्ती और दीपक से काम नहीं बनने वाला है। और जिस प्रकार से उन्होंने धर्म पूछ करके मारा है, तो हमारे अंदर भी ये ताकत है कि हम धर्म बता करके मारेंगे। और हमारे बजरंग दल की ओर से जो भी जिन भी परिवार के साथ में ये घटनाएं हुई हैं, हमारी ओर से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। लेकिन अब इस प्रकार की घटनाएं यदि दोहराई जाएंगी तो बजरंग दल शांत नहीं बैठेगा। पहलगाम में जो इस तरह की निर्मम हत्या कर दी जाती है गोली मारकर, इसमें किसकी लापरवाही? हिंदू समाज की पूर्णतः है लापरवाही है। हिंदू समाज जब तक सजग नहीं होगा और अपने हाथों पर शस्त्र नहीं धरेगा, भगवान जैसे धारण करते थे वैसे, और ऐसे विधर्मी और जिहादी लोगों को डंके की चोट पर जब तक हिंदू समाज काटना शुरू नहीं करेगा, इनकी मंसूबा बढ़ते रहेगी और ऐसे घटना हर जगह घटते रहेंगे। ये आज कश्मीर, जम्मू कश्मीर का आज का नहीं, पूर्व से चला आ रहा है। क्या हुआ है हिंदुओं के साथ ये आप भी जानते हैं और पहले से भी जाना जा रहा है। हम हिंदू समाज से सिर्फ यही आग्रह करते हैं कि हिंदू समाज अपने मनोरंजन में, व्यापार में ना लगे रहें। बहुत कम समय बचा है, इसलिए उनको उठना होगा और निकलना होगा और निकलकर डंके की चोट पर वार करना होगा, शस्त्र के साथ वार करना होगा। जिन लोगों की हत्या हुई उस पर केंद्र सरकार क्या कदम उठाएगा? केंद्र सरकार से मांग करता है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कि ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों के खिलाफ और ऐसे सोच रखने वाले संस्थाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रशासन करे। नहीं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल समस्त हिंदू समाज को लेकर एक बड़ा आंदोलन करेगा और रण के साथ, शस्त्र के साथ करेगा, जिसको कोई रोक नहीं सकता। इस चीज के लिए बजरंग दल हमेशा जाना जाता है, वो काम करके दिखाएगा बजरंग दल। चलिए, सभी मानते हैं कि केंद्र सरकार कड़ी कदम उठाएगी, लेकिन आप लोग को ये कहीं नहीं लगता है कि हमारे देश में कितने खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो इस तरह की घटना को पहले से रोक सकते थे? हमारे देश पर जो संख्या है, जो जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब में आप मानते हैं क्या ये जितने प्रशासन के अधिकारी हैं वो पूरा हो सकते हैं? इसके लिए हिंदू समाज को सजग होना होगा। हिंदू समाज जब तक अपनी पहल नहीं करेगा तब तक प्रशासनिक अधिकारी कुछ नहीं कर सकता। हर काम के लिए हिंदू समाज को आगे आना होता है। हिंदू समाज के मदद से ही प्रशासनिक अधिकारियों को कोई गुप्त जानकारी मिलती है और वो करते हैं। ये सिर्फ आज कश्मीर का मामला नहीं, ऐसे मामले आज रोज देखिए कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, कलकत्ता के आसपास के शहरों में क्या हो रहा है। लाखों हिंदू बहनों को, हिंदू भाइयों को, हिंदू पुरुषों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। मीडिया भी उतनी बड़ी उस रील को नहीं दिखा रही है। एक मामला आज जो घटित हुआ कि कपड़े उतार कर यह देखा जाता है कि ये हिंदू है कि एक जिहादी मानसिकता का या मुस्लिम समुदाय का है, वो देख कर चेक कर मारा जाता है। ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है। ऐसे लोगों पर कड़ा प्रहार करेगा बजरंग दल। बजरंग दल संपूर्ण दुर्ग जिले के अंदर हर रोहिंग्या, हर बांग्लादेशी का छानबीन करेगा और ऐसे लोग अगर मिलते हैं तो हम प्रशासन से बात नहीं करेंगे। बजरंग दल उस मुद्दे को अपने आप डंके की चोट पर करेगा और कर दिखाएगा ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों को। क्या बजरंगियों के मन में शासन प्रशासन का जो काम जिस तरीके से चल रहा है, शासन प्रशासन का काम उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए बजरंगी हो? शासन प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन शासन प्रशासन को जिस समुदाय के ऊपर बड़ा कार्रवाई करना चाहिए, जिस समुदाय पर स्ट्रिक्ट नजर रखनी चाहिए, उतना शासन प्रशासन नहीं रखता। हमको समझ में नहीं आता कि ऐसे एक विशेष समुदाय को इतनी बड़ी छूट क्यों मिलती है। सोहेल भाई, जो कश्मीर में आतंकी हमला किया जा रहा है, इसको लेकर आपके मन में क्या है? हम आज जो ये छोटा सा जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे कि हमको पता चला कि हाँ हमारे कश्मीर में कुछ दरिंदा नहीं हो तो जानवर है, हैवान है, उनको जितना बका जाए उतना कम है। उन्होंने हमारे इंडिया के कुछ लोगों को मतलब बहुत ही निंदित तरह से हत्या की है, जिसकी मैं
कठोर निंदा करता हूं और ऐसे इंसान के लिए अपनी सरकार से अपील करता हूं कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और श्रीनगर लाल चौक में उनको बीच चौराहे में फांसी दे देना चाहिए। ये मेरी सरकार से आग्रह है और हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है और अपील है हम मुस्लिम समाज और हिंदू भाइयों से कि पाकिस्तान एम्बेसी का पासपोर्ट, वीज़ा, लाइसेंस सब रद्द करना चाहिए। आज जो हमारे प्रधानमंत्री ने उनका पानी का जो रोक लगाया उससे हमें बहुत खुशी है और हम अपने प्रधानमंत्री से और भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे और भी खुशी हमें दें। ऐसे गद्दारों को बिल्कुल इंडिया में कदम नहीं रखना चाहिए और ना ही उनसे कोई भी सामान लेना देना ये कुछ भी करना चाहिए। उसके लिए आज हम हुसैनी सेना की टीम और मैं खुद सोहेल राइन दुर्ग जिला अध्यक्ष और मेरी कोर कमेटी हम सब यहाँ रोड में आए हैं। उनके जो हमारे शहीद भाई हुए उनके लिए हमने 2 मिनट का मौन व्रत रखा है और उनकी आत्मा के शांति के लिए अपने अपने भगवान से, अल्लाह से, गॉड से, वाहिगुरु से, सभी ने अपने अपने तरीके से उनके लिए आत्मा की शांति के लिए प्रे किया है। और मैं आज जो ये प्रोग्राम हुआ है पुतला दहन ये सब हम मिल के किए हैं। इसमें हमारे हिंदू भाई, बजरंग दल भाई, विश्व परिषद भाई, बीजेपी सब भाई आए हैं और हमें बहुत खुशी हुई कि हमने आज फिर से एक मैसेज दिया कि हम कल भी एक थे, आज भी एक है और हमेशा एक ही रहेंगे। आपको क्या लगता है केंद्र सरकार इस पर कैसा कदम उठाएगी? केंद्र सरकार के जैसे कि आज हमने देखा कि केंद्र सरकार ने 5 बड़े कदम उठाए, जिसमें पहला कदम जो था उनका पानी बंद करना, वो पानी बंद कर चुके हैं और आगे भी ऐसे ही हम देखेंगे कि जो इन्होंने जो फैसले लिए उन पर जल्द से जल्द वैसा कार्रवाई की जाए। और जैसा कि भाई ने बताया कि उनका पासपोर्ट, वीज़ा सब जितना भी है सब चीज़ रद्द कर दिया जाए और जो ये इसमें इन्वॉल्व था, जो केस में, चाहे वो देश का रहे, देश का बाहर का रहे, उसे खड़े हो करके उसको फांसी में लटकाया जाए और उसको बीच चौराहे पर गोली से मारा जाए। फिर से देख लीजिए, आज 27 लोगों की तो निर्दयम हत्या की गई है। पार्टकों में घूमने गए हुए लोगों की जो निहत्थे थे उनकी हत्या की गई है, जिनके पास ना हथियार था, जो अपने परिवार के साथ वहाँ घूमने गए थे, अपने जीवन का कुछ पल, कीमती पल निकाल कर वहाँ पे वो अपने जीवन की खुशियाँ बटोरने गए। तो आज उनके घर में गमगीन है। आज उनके घर में जो खुशियाँ होनी थी आज वो गम के माहौल में बदला हुआ है। कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में, मतलब आज हमारे जो हिंदुस्तान में लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इसके लिए मैं यहाँ के गृह मंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप फोर्स को बाद में करिए, सबसे पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों को आगे करिए। आज हमें अथॉरिटी दी जाए, हमारे हाथ में मशीन गन दी जाए और हमको सबसे पहले बॉर्डर पे भेजा जाए। पाकिस्तान इतना सा है, आधे घंटे के अंदर ही मुसलमान हिंदुस्तान को उनको ख़त्म कर देंगे। आधे घंटे के अंदर गिन चुन लोग कितने होंगे? 10%, 20% लोग और निरंतर 140 करोड़ जनसंख्या पे और लगातार हर एक महीने, 6 महीने, साल, 2 साल के बाद लगातार वो हत्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको गोली से मार भूना जा रहा है। क्या इतने सस्ते होंगे हिंदुस्तान के लोग? क्या हमारे सिस्टम पर आप लोग को भरोसा नहीं है कि आज हिंदुस्तान के मुस्लिम संगठनों के लोगों को बोलना पड़ रहा है कि आज हमारे हाथ में मशीन गन थमा दिया जाए, इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है? क्या हमारे देश के सिस्टम इतनी लाचार हो गई है? नहीं, से देश की जो सिस्टम है वो मजबूत है, पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत और आगे भी मजबूत रहेगी। मगर हमारे कहने का अर्थ ये है कि आज हमको जो दुख है दिल से, आज हमारे दिल में जो पीड़ा पैदा हुई है, ये लगातार इस प्रकार की घटना जो हो रही है उससे जो मतलब हमारे निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, उसके कारण आज मुसलमान बोल रहे कि आज हमारे हाथों में गन दी जाए, क्योंकि आज हम इनसे बदला लेंगे खड़े होकर, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। ये गद्दारों को हम काटेंगे जाके। किसी देश के किसी भी फौजी को भेजने की ज़रूरत नहीं, हमको भेजा जाए बॉर्डर में, हम बताएंगे कैसे होता है। ये गद्दार है, इनको जहाँ मिले वहाँ गोली मारना चाहिए। और जो सबसे बड़ी चीज़ आज हुई है, पानी पे जो रोक लगाया गया है, इसी प्रकार वहाँ के आवागमन पे रोक लगाना चाहिए। उनके पासपोर्ट वीज़ा जिस प्रकार तो पासपोर्ट देगा इस पर हिंदुस्तान में आते, इसी प्रकार वहाँ की टीम को इंडिया में आने के लिए वो अथॉरिटी नहीं मिल रही है, बंद कर दिया गया। उसी प्रकार वहाँ के एक नागरिक को बंद करना चाहिए, वहाँ के एक जनता को ढूंढ के निकालना है। जो रोहिंग्या मुसलमान है, जो ऐसे भी मुसलमान हैं जो बाहर से आए हुए आज हमारे देश में गद्दारी कर अंदर से खोखला कर रहे हैं, इनको दीमक के समान जो लोग हैं उनको खोज के ढूंढ के निकाल के मारने की आवश्यकता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी से हमारी अपील है कि आप इस पर कठोर कानून बनाएं। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय हुसैनी सेना के लोग। यहाँ पे जो कश्मीर के जो पहलगाम में जो इस तरह के निर्मम हत्या कर दिया गई, इसको लेकर देश भर में आक्रोश है। यहाँ पे राजनीतिक दल के लोगों को देखे या हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे और राष्ट्रीय हुसैनी सेना के लोग यहाँ पे पुतला दहन कर रहे हैं। आगे इस पर केंद्र सरकार की तरफ से इस पर अगला कदम क्या उठाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। बने रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क।